जय हिंद साथियों। अपना शौर्य बैच में हमने कल एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया। एलसीएम एचसीएफ होने के बाद आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है सिंप्लीफिकेशन का। देखो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। के बाद देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने लायक हैं। अग्निवीर कलरक और जीडी के लिए दोनों के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है वही, ठीक है। तो इसको वीडियो को एक बार रोक रोक के आप करते हुए चलना। और देखो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में तो बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास जैसे सबसे पहले तो आएंगे ब्रैकेट्स। जैसे ये ब्रैकेट होती है, सबसे बड़े वाली ब्रैकेट होती है, फिर ये जिसको बीच की ब्रैकेट बोलते हैं ये वाली, और सबसे पहले शुरू होती है ये छोटे वाली ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले ये छोटे वाली शुरू सोल्व होगी, उसके बाद ये, और उसके बाद सबसे लास्ट ये वाली, ये तो होगी ब्रैकेट्स। इसके बाद ओ की होती है ऑर्डर ऑफ पावर। पावर कैसे, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, जो ये पावर होती हैं इसके बाद ये पावर आती है। फिर आता है अपना डिवाइड। डिवाइड भाग करना, फिर गुणा करना, फिर ऐड करना और फिर घटाना, ये सब लास्ट में आते हैं। आगे हम क्वेश्चंस के हेल्प से देखते हैं कि बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन में कैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 12 ये गुना 15 और प्लस में 27, माइनस में ये जो मार्क है क्वेश्चन मार्क से इसकी जगह एक्स लिख लिया जो निकालना है, और 400 का 28%। जहाँ भी का आ गया इस का मतलब क्या है, गुना। इसका मतलब गुना है, और ये पहले सोल्व होगा। जैसे कोई जगह भाग दे रखा है और एक जगह का दे रखा है, तो ये का पहले सोल्व होगा भाग से, ठीक है। तो देखो अब गुना आएगा पहले, BODMAS। बोर्ड मास में देखो सबसे पहले क्या है, ऐड, और मल्टीप्लाई में कौन पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 15 गुना 12 180, प्लस में 27, माइनस में x, और 400 का मतलब गुना 28%, 28/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32, 3 और 8, 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो गया। इसको जोड़ दो 7, ये 207, माइनस में x बराबर में 112। तो 112 आके इस साइड घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, और ये 95। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ये टॉप 20 क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आए हैं आपके लिए, बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाहर है ना आपके पेपर में इतना ही आएगा, और इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। देखो 680 का 25%, तो 680 का मतलब गुना 25% लिख दिया, 25/100, प्लस 525 का 16%, का मतलब गुना 16% लिख दिया, माइनस 450 का 22%, 22% लिख दिया। अब काटना देखो, 25 से सीधा सीधा काट दो, 100 4 के ऊपर, 25 चौके 100, और 4 से ये काटा तो 17 चौके 68, 170 हो गया, प्लस में ये 25 से काटा तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और ये 25 से काटा तो 4 के ऊपर, और 4 को 16 पे काटा 4 पर, तो 4 84 आ गया, माइनस में। अब ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 से काटा ये 9 के ऊपर, ये 5 से 2 के ऊपर, और ये कटा 11 पर, 11 नहीं में 99। तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 15 254 आ गया, और 254 में से 99 गया तो 14 में से 9 गया तो 5, 155 वाला ऑप्शन हो गया। माइनस करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये रूट में 784 है, तो रूट 784 किसका होता है। देखो आपको 20 से 25 तक तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, 20-25 तक तो याद करने पड़ेंगे। जैसे एक का एक बार देखो मैं लिख देता हूँ, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का कितना हो गया 100। ये तो हो गए 10 तक। आगे आ जाओ 11 का, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256,
17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, 20 का कितना हो गया 400, 20 का 400 हो गया, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 और ये 28 का 884। तो ये 28 का बन गया, 28 गुना में। अब देखो ये रूट में 606.25 है, तो ये पॉइंट हटाया यहाँ पे, ये पॉइंट हटाया, नीचे देखो कितना आ गया 1 2 100 आ गया। अब इस रूट का हटाओगे ना तो अलग अलग हटा लो, तो गुना में 625 का 25 और नीचे कितना आ गया 100 का 10 प्लस में 450 का 56%, ये हो गया। तो 5 से कटाइए 5 पर और ये 2 पर, और ये 2 से 28 कटा 14 पर, 14 पंजे 70, पहले वाले तो 70 हो गए। आगे चलो 1 0 से 1 0, 5 से कटा 9 पर और ये 5 से 2 पर, और 2 से कटा 28 पर, 28 दूनी 56। तो एक बात बताओ, अब इसका मल्टीप्लाई 28 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 28 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25 और 70 और जोड़ दो, इसका जोड़ हो गया 2 7 5 12 और 3 322 जोड़ हो गया, 322 जोड़ हुआ बराबर में। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क निकालना है, एक्स लिखा प्लस में 186, 186 हो गया। अब 186 आके इधर से माइनस करोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 322 में से 186 गया तो कितना बच गया भाई 6, और 11 में से 8 गया 3 और 136 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे चलो, ये देखो ये सारे के पावर में वैल्यू रूट में है। ये देखो पहले ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लगाने के बाद इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्यूब रूट है, तो पहले इस अंदर वाले को सोल्व करेंगे। तो देखो 126 प्लस में 392 और भाग में कितना 7 माइनस में 35 और 14 का स्क्वायर 196 लिख दिया। 7 से कटा कितना है 7 पंजे 35, 7 6 के 42, 56 आ गया। अब जोड़ने वाली चीज़ जोड़ दो और इसमें से 35 घटा दो, तो 126 56 और 196 को जोड़ देते हैं, 6 3 18, 9 और 5 14, 2 16 और 1 17 और 378 हो गया। 378 में से हम 35 घटाएंगे तो 343 आ गया, और 343 का क्यूब रूट करोगे तो क्या आंसर आ गया 7। ये देखो 200 का 120%, 120/100 कर दिया प्लस में। अब देखो 16 ये लिख रखा है ए स्क्वेयर माइनस में बी का स्क्वेयर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। वरना तो आप देखो क्या तो करो, 16 का स्क्वायर कितना 256, 256 में से 14 का स्क्वायर 144 घटा दो, 2 घटा दिया, 1 1 112 आ गया। क्या तो ये लिख दिया आपने, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो 16 और 12 कितना हो गया 28, और गुना में 16 में से 12 गया तो 4, मल्टीप्लाई करोगे वही 112 आएगा, प्लस में 112, 112/2 और माइनस में कितना 15। तो देखो 1 2 0 थी ये कट गई, तो 12 दूनी 24, 240 प्लस में ये कटा 56 पर, 56 और माइनस में 15, तो कितना हो गया 296 माइनस में 15, 281 राइट आंसर आ गया। ये फॉर्मूला देख लेना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे देखो ये रूट दे रखे हैं आपको, तो आगे रूट की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 4 पर कट गया 4, और रूट 441 माइनस में है 729 और बराबर में रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है यानी एक्स है। ठीक है, अब देखो 4 गुना में ये किसका होता है 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस, और ये किसका होता है भाई
तो 25 का 625 26 और 27 का हो गया ये 27। तो 21 चौके 84, 84 में से 27 गया तो कितना आ गया 7, और 7 में से 2 गया 5, ये 57 आ गया। और 57 का मान कितना आ गया √x। अब देखो √x और हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो ये दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये 57 का स्क्वायर जब कर दोगे ना आप इस साइड तो x आ जाएगा। अब देखो 7 जिसके पीछे 7 है, यूनिट डिजिट देख लो, 7 7 49, ये बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो। और वही स्क्वायर रूट की तो हमने स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हमने क्यों लिया है, 3 सही 1/6 प्लस 7 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/4। तो देखो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 + 7 माइनस में 4, ये आगे आगे लिखे हैं ना, इसको पहले जोड़ लो और फिर डिनोमिनेटर में है उसको 1/6 प्लस 2/3 और माइनस 1/4। तो ये तो 10 10 में से 4 गया तो 6। भाई एक बात बताओ, 3 सही 1/6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 प्लस में 1/6, 6 दूनी 6 × 18 और 1 19/6, और ये भी 19/6। दोनों से बात तो सेम ही है ना, तो इसमें बीच में प्लस भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें प्लस लगाया और प्लस सिंगल वाली डिजिट को हमने आगे लिख लिया। अब ये सोल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना है 12, तो 6 दूनी 12, 4 पर किया तो 8 माइनस में 3, तो 10 में से 3 गया तो कितना आ गया 7, तो 6 सही 7/12 आ गया। ठीक है, और बराबर में x प्लस में 2 सही 1/6। तो x का मान निकालने के लिए इसको और उठा लाओ इधर, तो 12 छिके 72, 72 और 7 79/12 माइनस में 6 दूनी 12 और 1 13/6, 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 26/12 बन गया। अब 26 इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया 79 में से 26 गया 3 और 5 53, 53/12, 53/12 इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई हो गया इसका। 12 6 72 और 5 77/12 बन रहा है ना, ये तो ये नहीं है, ऑप्शन ई हो गया। आगे चलो, ये देखो ये जोड़ना ही है, पहले जोड़ने वाली चीज़ें जोड़ लो। 1366 336 333, तो 6 और 6 12 और 3 15 1, 6 6 12 13 1, 3 3 9 10 1, ये इतना आ गया। और घटाने वाली चीज़ 6 6 3 और 3 3, तो इसको लिख लो 9 9 और 6, ये इसमें से घटा दो तो 15 में से 9 गया 6 आ गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ये देखो 2400 का मतलब गुना 56% बराबर में x माइनस में 1800 का मतलब गुना 24%। तो ये 2 0 से ये 2 0 काट दिया, ये 2 0 से ये 2 0 काट दिया, और इस साइड आके ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो देखो 24 गुना में 56 प्लस में 18 गुना में 24 बराबर में x आ गया। इस साइड आके लिया इस चीज़ को। अब देखो क्या तो इसको सीधा गुना कर करके जोड़ दो, वरना आप देखो ये 24 है और यहाँ भी 24 है, 24 कॉमन ले लो, अंदर क्या है 56 और ये क्या बच गया 56 और 18 बच गए, तो 8 से 14, 3 2 6 और 1 7, ये आ गया ना, और बराबर में x। अब करते ही कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1776 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो x लिख लिया क्वेश्चन मार्क की जगह, का यानी 30, x का 30% बराबर में 38 प्लस में 147/3, 3 से इसको काटोगे तो देखो 3 से वैल्यू वही वैल्यू कटेगी जिसका जोड़ 3 से डिवाइड होता हो। तो देखो 7 + 4 + 1 12, 12 3 से भाग होता है यानी 4 पर, तो ये वैल्यू भी 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12 और 3 में 27, 49 पर वैल्यू कट गई। और ये कितना 1 0 से 1 0, तो 3x बराबर में 10,
और ये मान कितना हो गया, इसको जोड़ते ही 9 और 8 17 1 87 हो गया। अब 3 से फिर 87 घटा तो 29 के ऊपर, और 10 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मान कितना आ गया 290। ऑप्शन नंबर डी। देखो 272 बटे में 4 माइनस में 18 गुना में 6 और प्लस में, देखो क्यूब रूट निकालने की अपने चैनल पर शॉर्ट ट्रिक है भाई, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ 5 मिनट की शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट निकालने की। 5 मिनट में आपको हर टाइप का क्यूब निकालना आ जाएगा, बस 10 तक आपको याद करना है। तो देखो ये किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट 11 का होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 11। अब 4 से कटा तो ये 4 छिक्के 24 और 4 अट्ठे 32 और 18 छिक्के 108, 108 तो माइनस का हो गया, और 68 और 11 प्लस का तो कितना बन गया 79। अब इसमें से घटाओगे तो वैल्यू माइनस में आ गई, तो 18 में से 9 गया 9 और ये आ गया -29। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, ये कमेंट करना भाई आपने 19-20 क्वेश्चनों में से आपके कितने नंबर बने, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ये देखो 1512 डिवाइड बाई 36 प्लस में 44 गुना में 32। अब देखो ये वैल्यू पहले तो 9 से काट लो, 9 से काटने के लिए इनका सम 9 से भाग होना ज़रूरी है। जैसे ये है 1 + 5 + 1 + 2, तो ये टोटल कितना हो गया 9, इसका जोड़ 9 से भाग होना ज़रूरी है, हो गया ना, तो ये वैल्यू 9 से कट जाएगी। तो देखो 9 एकम 9 और 61 बच गया, 9 छिके 54 और 9 8 72, 9 चौके 36। अब 4 से फिर कटेगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो ये कितना बन गया 42 प्लस में 44 गुना में 32। 44 को 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1408, और इसमें 42 और जोड़ दो तो 1450 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखो हमें तो जैसे याद ही है, जैसे हमारे तो 40-50 तक ऑटोमेटिक वैसे ही याद रहता है। जैसे 30 का कितना हो गया 900, 31 का 961 और 32 का कितना हो गया 1024, 1024 लिख दिया। स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक है और क्यूब दोनों निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना भाई। प्लस में +29 कर दिया, ये वाला 29 जोड़ दिया इसमें, और -9 का क्यूब कितना 729, तो इसका जोड़ कितना बना 9 और 4 13 1 5 0 1, और ये कितना 729 इसमें से घटा दिया, तो ये देखो कितना बन गया 4, और 4 में से 2 गया 2 और ये 3, 324 बन गया। 324 बराबर में x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 324 पे, और x का मान कितना आ जाएगा 18। 18 का ये रूट होता है, 324 का 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 324 मिलता है। देखो आगे 19154 और 15644, इसमें से माइनस करना है, तो 0 1 5 और 8 में से 5 गया 3, ये आ गया। का की जगह ये लिख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखा, परसेंटेज नीचे हटाया तो परसेंटेज नीचे 100 लिख दिया भाई, ये परसेंटेज हटाया नीचे 100 आ गया। अब आगे आ जाओ, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, तो 117 आ गया। ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो ये कटेगा कितने पर, 117 से ये काटोगे ना तो 3 पे कट जाएगा। अब क्या आ गया 3x बटे में 10 बराबर में कितना 1, तो x का मान कितना आ गया, ये 10 इधर चला गया, 3 इसके नीचे, 10/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देखो भाई, देखो 7878 और डिवाइड में 26 और गुना में 13। अब देखो ऐसे लिख लेते हो ना आप, तो ऐसे लिखने में आपको ये टेंशन नहीं है कि पहले इसको इसके साथ गुना ना कर दो आप गलती से, भाई इसको इसके साथ गुना मत करना गलती से। पहले देखो ये वैल्यू लिख दो, डिवाइड दे रखा था इसके नीचे ले जाओ, फिर गुना लिख दिया, माइनस में 333,
अब 13 से ये कटा 2 के ऊपर, और 2 से ये वैल्यू कट गई कितने पर, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18। अब इसको इसके में से माइनस कर दो, 6 0 6 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, जब 8 का क्यूब करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 512 मिलेगी ये वाली। तो और ये 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताओ। 25 का 625, 676, 26 का 27 का 729, और 28 का कितना हो गया, 784। तो ये 28 बनेगा, ये 8 बनेगा। 14 का स्क्वायर 196। देखो, जब आपको वैल्यू याद है ना स्क्वायर और क्यूब की, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो प्लस 20 बच गया, 196 प्लस 20, 6 1 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, 1496 भाग में 34 बराबर में x प्लस में 39। तो 17 से कटा ये 2 पर, और ये 17 8 117 7 119, 17 8 136, 17 में 153 हो गया ना। तो 17 8 पे गया 136, और फिर 8 पर चला गया, और ये फिर 44 पर। तो 44 प्लस में 44 बराबर में x प्लस में 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इस साइड आगे इसको घटाओगे तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, जब माइनस आ जाए ना वैल्यू करना, तो माइनस आ गया तो ये समझ लो आपके लिए इजी बन गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। जब ए और बी, ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना बन गया, 8 68 बन गया। और ए माइनस में बी करेंगे तो देखो कितना बन गया, माइनस का 2 और प्लस में 17 का स्क्वायर। तो ये माइनस की वैल्यू बन गई, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, और 17 का स्क्वायर कितना, 289। माइनस कर दो 136, 3 5 1 153 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, 26 गुना में 14 माइनस में 7। ये पूरा सोल्व होगा। पहले तो देखो ब्रैकेट दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये अंदर वाला पहले सोल्व होगा। तो अंदर वाला सोल्व करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, तो 26 को पहले 14 से गुना कर देंगे। तो 26 को आप 14 से गुना करोगे तो आपका क्या आंसर आ गया, 364। 26 को 14 6 के 84, 8 आ गया, और 14 में 28 और 8 36, माइनस में 7 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया, 7 घटाओगे तो इसमें से 357 आ गया। और 357 को आप किससे डिवाइड कर दो, 21 से। तो 21 से कम 21, 147 बचा, और ये 7 पर चला गया। तो कितना आंसर आ गया इसका, 17। अब देखो कोई भी 17 है नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के देखो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड आते नहीं भाई। और इतना डीप में घुसा दो इसके अंदर, आपको वैसा पेपर में आता नहीं है। बहुत ही आसान पेपर्स आते हैं अग्निवीर और कल रख के, इतना लेवल नहीं आता है। तो हम जितना लेवल आता है उसी के हिसाब से आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। देखो एक बार मैं क्यूब और लिख देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की क्यूब याद करने हैं। 11 का और लिख लो, 6 11 12 तक लिख लो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना और स्क्वायर निकालना हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है भाई, इससे आसान आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक बार आप वीडियो चेकआउट ज़रूर करना। अग्निवीर के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, एक बार ज़रूर आप कमेंट करके नीचे बताना कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमारा जो भी डाउट चैनल है, डाउट चैनल में इसके अंदर वीडियो के अंदर लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
आप वहाँ से आके फॉलो कर लेना। आपको जो भी मैथ्स के नोट्स वगैरह है वो भी वहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।